एक भी नशे की दुकान बिजनेसमैन, पैसे वालों, पूंजीपतियों के मोहल्ले में, बस्तियों में नहीं होंगी। ये सारी नशे की दुकान गरीबों की बस्तियों में होंगी। कि गरीब का बच्चा स्कूल में ना पढ़े, गरीब का बच्चा इस नशे की आड़ में आके और इतना मानसिक शारीरिक रूप से कमजोर हो जाए कि वो अपने और अपने समाज, अपने परिवार का ख्याल ना रख पाए। आप ये सोचो, ये शराब की दुकानें, नशे की दुकानें खोलने की मांग तो कोई नहीं कर रहा है। स्कूल को बचाने की मांग सब कर रहे हैं, लेकिन स्कूल बंद किए जा रहे हैं और नशे की दुकानें खोली जा रही हैं। क्या नशे की दुकानों को बढ़ावा देने वाली सरकार गरीबों की हितैषी हो सकती है क्या? किसानों की आमदनी दुगनी करने वाली सरकार, सबसे ज्यादा किसानों ने सुसाइड अगर किया है तो इसी सरकार के कार्यकाल में किया है, उत्तर प्रदेश की सरकार के कार्यकाल में किया है। अगर डीएपी पे उसकी जो है उसका वजन कम हुआ है, दाम बढ़े हैं, सब्सिडी कम हुई थी, इसी सरकार के उसमें लाइन लगी है, लोगों की जान गई सरकार के उसमें हुई है। यूरिया पे अगर दाम बढ़े हैं, वजन कम हुआ है, लाइन लगी है, 4 बजे से लाइन लगी है। और अब तो आधार कार्ड के लिए भी सुबह 4-4 बजे से जो है संशोधन की लाइन लगती है। ये लाइन में लगाने वाली सरकार है। ये लाइन से निकाल के, ये गरीबी से निकाल के विकास की तरफ ले जाने वाली सरकार नहीं है। ये तो अमीर को, मिडिल क्लास को उसकी नौकरी रोजगार छीन के ये उसको गरीबी की लाइन में लगाने वाली सरकार है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सरकार की मानसिकता ठीक नहीं है। मैं इस बात से सहमत नहीं। जो सरकार उत्तर प्रदेश में है, उस सरकार के पीछे एक विचार है, और जिस आंदोलन को हम लोग चला रहे हैं उसके पीछे भी एक विचार है। उस सरकार के पीछे विचार है कि पूंजीपतियों को आगे बढ़ाना है, देश में पुनः मनुस्मृति का राज लाना। उसके पीछे विचार है कि सारी इकोनॉमी को चंद लोगों पे लाके छोड़ना है और बाकी सब लोगों को लेबर क्लास बनाना है। और हमारे पास क्या विचार है कि हर व्यक्ति को स्वाभिमान सम्मान का जीवन दिलाना है, हर व्यक्ति को इज्जत का जीवन दिलाना है, सबके लिए शिक्षा आसान बनानी है, सबके लिए अस्पताल आसान बनाने हैं, सबके लिए रोजगार घरों तक पहुंचाने हैं, समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे का, मानवता का राज स्थापित करना है। वो अपने विचार पे काम कर रहे हैं और हम अपने विचार पे काम कर रहे हैं। जब कुर्सी पे वो बैठेंगे तो उनका विचार आगे बढ़ेगा, और जब कुर्सी पे आप लोग बैठोगे तो आपका विचार आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हो, अगर यहां से जाके मेरी बात पे पहरा नहीं दोगे, काम नहीं करोगे, तो फिर बताओ कि आगे का रास्ता आसान कैसे हो पाएगा।